गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों, प्राचीन भारत का इतिहास, ये दोस्तों वीडियो आपका संबंधित है वैदिक काल से। ये वीडियो दोस्तों आपका आर यूपी पीसीएस या इतिहास जिस भी एग्जाम में आपके पूछा जाता है उन सभी के लिए वीडियो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो लगातार दोस्तों इस चैनल पर बने रहिएगा, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके अवश्य बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगता है। और कृपया करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, बीच में स्किप करके मत जाएं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल, ठीक है, संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक, या फिर 100 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। ठीक है, तो इसका जो आपका सही आंसर होगा दोस्तों, ये है आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय माना जाता है दोस्तों, ये आपका ऋग वैदिक काल, पूर्व ऋग वैदिक काल या फिर ऋग वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पूर्व, इसके बाद के जो अवस्था को क्या कहते हैं? तो उसके अवस्था को कहते हैं 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल। किस नाम से जानते हैं इसको? उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। तो दो यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों आ रहा था, इस चीज़ को समझिए कि पूर्व वैदिक काल या फिर ऋग वैदिक काल किसे कहते हैं? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और फिर ऑप्शन बी है उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। अब ईसा पूर्व में आप अगर कन्फ्यूजन हो रहे हैं दोस्तों, तो ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो भी घटनाएं घटित होती हैं, समझ में आया, उसको बीसी के भी नाम से जानते हैं। बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटनाएं ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, ईसा पूर्व। ठीक है, उसके बाद में जब ईसा मसीह का जन्म हो जाता है 25 दिसंबर, उसके बाद से 1 जनवरी सन 1 से जो है क्या है, एक नया वर्ष का कैलेंडर स्टार्ट होता है, ग्रिगोरियन कैलेंडर। फिर जो है उसी के आधार पर ये सारे पूरे विश्व का जो है लेखा जोखा चल रहा तभी से। ठीक है, तो इसके पहले की अवस्था जो है ईसा पूर्व के नाम से जानी जाती है। अगला पॉइंट दोस्तों आपका, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा या फिर व्यवसाय? यानी कि ऋग वैदिक जो आर्य लोग थे उनका मुख्य बिजनेस क्या था? खेती करते थे, पशुओं को पालते थे, या फिर लिखाते पढ़ाते थे, या फिर कोई अन्य जो है व्यवसाय या व्यापार वगैरह करते थे? तो सही आंसर दोस्तों आपका, उनका जो मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। क्या है? पशुपालन। पशुओं को ही अधिक महत्व यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से किस फसल का ज्ञान ऋग वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, चावल या फिर तंबाकू? तो ऋग वैदिक काल के लोगों दोस्तों जौ का ज्ञान था, गेहूं का ज्ञान था, चावल का ज्ञान था, लेकिन तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ठीक है, जौ, गेहूं, चावल का ज्ञान था लेकिन तंबाकू का ज्ञान नहीं था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? किस वेद से अस्तोमा सदगमय लिया गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? तो सही आंसर दोस्तों आपका ऋग्वेद। आप दोस्तों जो है वीडियो को पॉज करके कमेंट करके जो है देखिए कि हमारा कितना प्रश्न यहाँ से सही होता है। ठीक है, फिर कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि हमारा 10 में से कितना प्रश्न यहाँ पर सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या फिर 10वां मंडल? तो सही आंसर दोस्तों आपका 9वां मंडल। कौन सा? 9वां मंडल ये बताता है कि सोम वहाँ पर एक देवता थे दोस्तों। ठीक है, और एक सोम रस का भी पान किया जाता था। तो इस किस में बताया गया है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में बताया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ है, 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? गंगा, कावेरी, परसुणी? परसुणी दोस्तों जो है इसको रावी नदी को कहते हैं। किस नदी को? रावी नदी को परसुणी नदी कहते हैं, या फिर यमुना नदी। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ये जो वर्तमान में नाम दिए गए हैं गंगा, कावेरी, यमुना, ठीक है, इसका जो है ये प्राचीन नाम यही है दोस्तों। तो यही आपका क्या है आंसर है यहाँ पर, परसुणी। ठीक है, सतुद्री सतलज का नाम था। ठीक है, तो ऐसे सारी जो है बहुत सारी नदियों का क्या अलग अलग नाम है। इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया है दोस्तों, अगर आप सभी लोगों ने नहीं देखा है तो इसी प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद या फिर भगवत गीता? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो सही आंसर दोस्तों आपका ऋग्वेद। किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में आपका गायत्री मंत्र का जो है उल्लेख मिलता है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है, ये गायत्री मंत्र है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, वैदिक युगीन सभा को किस नाम से जाना जाता था? वैदिक युग में एक सभा होती थी। क्या होती थी? सभा होती थी। तो उसको जो है वैदिक समय में उसको किस नाम से जाना जाता था? गांव के व्यावसायिक लोगों की क्या थी? एक संस्था थी, या फिर सभा जो थी एक राज दरबार होता था, या फिर राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा होती थी, या फिर एक मंत्रिपरिषद थी? कैबिनेट। कैबिनेट का मतलब क्या होता है कि पूरा जो है शासन चलाने की जिम्मेदारी या फिर नीति निर्माण करने की जिम्मेदारी इन्हीं लोगों के पास थी। ठीक है, तो ये है आपका सही आंसर दोस्तों, मंत्रिपरिषद। क्या है? सही आंसर है आपका मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन नंबर 9, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन या फिर उत्तर मीमांसा? तो सही आंसर दोस्तों आपका पूर्व मीमांसा, सॉरी सांख्य दर्शन। क्या सही है? आपका सांख्य दर्शन सही है, कपिल मुनि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धर्मशास्त्र में दोस्तों भू राजस्व की दर क्या थी? यानी कि अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो आपको टैक्स जो है देना पड़ेगा, कुछ न कुछ शुल्क अदा करना पड़ेगा राजकाज में सहयोग करने के लिए। 1/3 था, 1/4 था, 1/6 था या फिर 1/8 था? ये आपको बताना है। तो सही आंसर दोस्तों आपका 1/6। क्या सही है? आपका 1/6 यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप सभी लोगों के बीच में महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। ठीक है, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले टॉपिक में हम बहुत जल्द जो है हाजिर होंगे। मिलते हैं तब अगली वीडियो में बहुत जल्द दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।